हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या अंतर होते हैं, इनकी खोज कब हुई थी, किसने की थी, आवेश कितना होता है, सब कुछ यहाँ पर हम क्या क्या डिफरेंसेस जो है, क्या क्या अंतर जो है वो हम लिख सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, उसके अंदर नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, सब कुछ फ्री के अंदर चाहिए हो तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं अपना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिफरेंस क्या क्या होता है। देख, कोई भी जो एटम होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो देखिए। ये होता है नाभिक और ये इसके चारों तरफ की कक्षाएं जो हैं वो है, ठीक है। अब इसकी जो नाभिक है उसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। क्या क्या पाई जाती हैं? एक तो पाई जाती है प्रोटॉन और एक पाया जाता है न्यूट्रॉन। और इसके चारों तरफ जो है यहां पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहला अंतर तो ये हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो तो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर पाया जाता है। दूसरा अंतर तो ये तो हो गया पहला अंतर कि कहां पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा अंतर, इलेक्ट्रॉन पर जो है वो ऋणावेश होता है। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन पर जो है वो धनावेश उपस्थित होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल रहता है। कहने का मतलब इस पर किसी भी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं होता है। ये होता है उदासीन, ये होता है धन आवेशित और ये होता है ऋण आवेशित। दूसरा अंतर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश उपस्थित होता है, प्रोटॉन पर धनावेश उपस्थित रहता है और न्यूट्रॉन उदासीन रहता है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश उपस्थित नहीं रहता है। ये मोटा मोटा आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया। अब बात करते हैं इनके वैज्ञानिकों की कि किसने और कब जो है इसकी खोज की थी, इनके ऊपर कितना द्रव्यमान उपस्थित रहता है, वो सब चीजें हम यहां पर देखते हैं। देखिए, पहला डिफरेंस जो है यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन लिखा है, यहां पर प्रोटॉन और यहां पर न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम बात करते हैं खोज की कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई। तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 के अंदर हुई, 1897 ईस्वी के अंदर हुई थी। कब हुई? 1897 ईस्वी में, ठीक है। ये तो बात किसकी हो गई? इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी। फिर बात आती है कि प्रोटॉन की खोज कब हुई। प्रोटॉन की खोज 1886 के अंदर हुई थी, यानी कि 1886 के अंदर प्रोटॉन की खोज हुई थी। फिर न्यूट्रॉन की खोज जो है वो सबसे बाद में हुई थी 1932 ईस्वी के अंदर, 1932 के अंदर इसकी खोज हुई थी। तो सबसे पहले खोज तो किसकी हुई? प्रोटॉन की, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन की और सबसे लास्ट में 1932 के अंदर न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। ये तो बात हो गई खोज, भाई इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी। दूसरी बात करते हैं कि इनकी खोज किसने की थी, वैज्ञानिक का नाम क्या था। तो देखिए, आविष्कारक तो जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसका तो नाम याद रखना, जे थॉमसन। जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने।
कब की? 1897 के अंदर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने 1897 के अंदर। फिर बात आती है प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, और कब की थी? 1886 के अंदर। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और 1886 के अंदर की थी। फिर बात आती है न्यूट्रॉन की। जेम्स चैडविक ने खोज की थी, और कब की थी? 1932 के अंदर। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी और 1932 ईस्वी के अंदर की थी। तो दो बात हमने डिस्कस कर ली, खोज कब हुई और किसने की। फिर बात आती है कणों की, कि इनके कणों पर कौन सा आवेश उपस्थित रहता है, जो हमने पीछे डिस्कस भी कर लिया। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित यानी कि माइनस, प्रोटॉन धनावेशित यानी कि प्लस, और न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं रहता है। कहने का मतलब ये उदासीन रहता है। ये बात हो गई किसकी? इनके कणों की। फिर बात आता है उपस्थिति, यानी कि कौन सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कौन तो नाभिक के अंदर पाया जाएगा और कौन उसके बाहर पाया जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, वो तो नाभिक के बाहर पाए जाते हैं, जबकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की कक्षाओं में रहता है, चक्कर लगाता रहता है। कक्षाओं में मतलब इस प्रकार से कक्षा होती है, जैसे ये नाभिक और इस प्रकार से कक्षा रहती है, तो उनके अंदर चक्कर लगाता रहता है, उन कक्षाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो कहां पर पाया जाएगा? नाभिक के बाहर कक्षाओं के अंदर। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो दोनों ही जो है वो नाभिक के अंदर होंगे। नाभिक की भीतरी कक्षाओं में पाया जाएगा प्रोटॉन और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रतीक यानी कि इलेक्ट्रॉन को कौन से चिन्ह से लिखते हैं, प्रोटॉन को कौन से चिन्ह से लिखते हैं और न्यूट्रॉन को कौन से चिन्ह से लिखते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन को तो लिखते हैं ई से, प्रोटॉन को लिखते हैं पी से, और न्यूट्रॉन को लिखते हैं एन से। और ये तीनों चीज स्मॉल के अंदर आएंगी, आप कैपिटल मत लिख देना इस प्रकार से। ठीक है, स्मॉल में एन, स्मॉल में पी और स्मॉल में ई। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन और एन फॉर न्यूट्रॉन। ये हो गए इनके संकेत, यानी कि इनको किस प्रकार से कौन से चिन्ह द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। फिर बात आती है कि इन पर जो आवेश होता है, ये तो हमने बात कर ली कि भाई इन पर आवेश होता है और इस पर आवेश नहीं होता है। अब इन दोनों पर जो आवेश होता है, इस पर ऋणात्मक आवेश होता है और इस पर धनात्मक आवेश होता है, लेकिन कितना, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो देखिए, इस पर इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणावेश होता है उसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम जो है वो इसकी इकाई होती है, किसकी? आवेश की। तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, ये माइनस का और ये प्लस का, दोनों पर मान तो समान है। इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर, इन पर जो आवेश होता है इस पर तो क्या होता है? ऋणात्मक, और इस पर होता है धनात्मक। इन पर आवेश तो समान होता है, लेकिन केवल उसकी प्रकृति का फर्क पड़ता है। ये तो ऋणात्मक आवेशित होता है और ये धनात्मक आवेशित होता है। यहाँ पर माइनस चिन्ह लगेगा और यहाँ पर प्लस चिन्ह लगेगा, लेकिन मान जो है वो सेम आएगा। 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, उनका मान तो सेम है। देखिए, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। तो यहाँ पर मान तो सेम है, लेकिन ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है। और न्यूट्रॉन की हम बात कर ही चुके हैं, उस पर कोई आवेश पाया ही नहीं जाएगा, तो उसका मान क्या होगा? 0। ठीक है, फिर द्रव्यमान की बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है, यानी कि उसका द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो 9.13 गुणा 10 की पावर -31 ग्राम होता है।
और प्रोटॉन का 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 ग्राम होता है, और इसका जो मान है वो प्रोटॉन के बराबर आएगा, कहने का मतलब 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 ग्राम होता है। इकाई आवेश, इस पर होता है -1, इस पर +1 और इस पर 0, क्योंकि ये क्या होता है, उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है। तो ये अंतर थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। तो हमने बात कर ली कि भाई खोज जो है वो इलेक्ट्रॉन की 1897 में, प्रोटॉन की 1886 के अंदर, न्यूट्रॉन की 1932 के अंदर। दूसरी बात की आविष्कारक, यानी कि इनका आविष्कार किसने किया, वैज्ञानिक। तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन द्वारा, प्रोटॉन गोल्डस्टीन द्वारा और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक द्वारा। थर्ड है कण, ये ऋणावेशित होते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता, कहने का मतलब ये उदासीन होते हैं। थर्ड है उपस्थिति, ये नाभिक की बाहर कक्षाओं के अंदर पाए जाते हैं, ये नाभिक की भीतरी कक्षाओं के अंदर पाए जाते हैं, कहने का मतलब नाभिक के पास, बिल्कुल क्लोज के अंदर, और ये नाभिक के अंदर ही पाया जाता है। आवेश, इस पर होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चिन्ह लगा देना और प्रोटॉन पर उसी चीज के प्लस चिन्ह लगा देना। मान सेम है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश पाया नहीं जाएगा, इसलिए हम उसको 0 लिखेंगे। प्रतीक, इलेक्ट्रॉन को ई से लिखेंगे, प्रोटॉन को पी से लिखेंगे और न्यूट्रॉन को एन से लिखेंगे। तीनों चीज स्मॉल के अंदर आएंगी, कैपिटल में मत लिख देना, छोटे अक्षर के अंदर लिखना। द्रव्यमान 9.13 गुणा 10 की पावर माइनस 31 ग्राम, किसका, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 ग्राम, और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के बराबर ही होगा, कहने का मतलब 1.27 गुणा 10 की पावर माइनस 27 ग्राम। इकाई आवेश, इलेक्ट्रॉन पर -1, प्रोटॉन पर +1, और उस पर कोई आवेश पाया नहीं जाएगा, इसलिए वो 0। तो इसमें इतना ही डिस्कशन था। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर लिख लो, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो। (8696608541) ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आपके नोट्स या जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आप बोल सकते हो, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और इस टॉपिक से संबंधित भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, या फिर आप व्हाट्सअप कर लेना और शिवम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना। ये ऐप डाउनलोड कर लेना, इसके अंदर सब कुछ आपको फ्री के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।